हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि मैं आपको जीएफ बनाना सिखा रहा हूँ। तो जीएफ तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी वो वाली जीएफ नहीं जो आपके नसीब में नहीं है ना। कौन वाली, समझ ही गए होंगे। तो हम लोग जो बात करेंगे जीएफ इन केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोई भी अगर कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका कुछ एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे कोई भी कंपाउंड होता है, सपोज मीथेन, तो मीथेन क्या लिखते हो, CH4। तो ये क्या है, ये एल्केन है बेसिकली। और एल्केन है अगर, तो इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, एक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो कहने का मतलब अगर मैं C की वैल्यू अगर n डालूं और H की वैल्यू क्या कर दूं, 2n+2 कर दूं, यानी n की वैल्यू जब मैंने 1 डाली तो 2 1 2, 2 + 2 4, यानी CH4 हो गया मीथेन। इसी तरीके से आप C2H6 बना सकते हैं, है ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एल्केन का। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, CN2n+2। ये किसका हो गया, एल्केन का। ठीक है, जैसे C2H6 है तो n की वैल्यू 3 डालेंगे अगर मैं, तो 2 डालेंगे तो C2 और 2 2 4 2 6, तो C2H6 आ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि आपको ये किसका फॉर्मूला होगा, एल्केन का, वो मैं साइड में लिखते हुए चल रहा हूँ। एल्केन, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला यानी जीएफ क्या हो गया, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन में से जस्ट एक कार्बन आप निकाल दो तो एल्किल ग्रुप बन जाता है, एल्किल, है ना। CnH2n+1, है ना। जैसे आपने सुना होगा CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, है ना, इथाइल ग्रुप, C2H5, C3H7, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एल्केन का हो गया। एल्कीन का और चौक्स ले लेता हूं, एल्कीन का देख लेते हैं, चलिए। एल्कीन का क्या होता है बेटा, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो n की वैल्यू जब 1 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 डालोगे तो अच्छा सिंगल एल्कीन होता नहीं, तो बेसिकली 2 जब करोगे तो बन जाएगा C2H4। तो यहाँ से देख लीजिए, है ना, सिंगल तो एल्कीन होता नहीं है, मिथीन, ठीक है, इथीन होता है। तो एल्कीन का क्या जनरल फॉर्मूला हो गया, CnH2n2, तो CnH2n। एंड उसके बाद एल्काइन का देख लेते हैं। एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, तो जो 2n है, जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 3 डालता हूँ तो C3H की वैल्यू और 3 2 6 -2, तो ये क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, है ना। तो एल्कीन हो जाएगा, n की वैल्यू जब 3 डालेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आपका ये किसका हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, एल्काइन। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ जनरल और फॉर्मूले पढ़ते हैं जो कि जीएफ है। ठीक है, वीडियो देख लेता हूँ सही आ रही कि नहीं। ठीक है, करेक्ट। चलो, अब हम लोग कुछ जनरल फॉर्मूले और पढ़ेंगे जो कि हैं एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल क्या होता है, जैसे आपने बेसिक सुना होगा CH3COH, है ना, C2H5OH। तो यहाँ से मैं अगर बेसिक बनाना सिखाऊं तो CH3OH में अगर आप देखो कि कार्बन कितने मिल रहा है, 1, हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 3 1 4, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 1। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnOnH2, नहीं, O तो ऑलवेज 1 रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि O तो ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि OH ग्रुप है। तो CnO1H2n+2, यानी एल्केन का ही फॉर्मूला रहेगा, बस O लगा देना। ठीक है, तो ये कितना होगा, CH3OH। ठीक है, और जैसे मान लो C2H5OH बना रहे हैं तो हम लोग करके देख लेते हैं क्या इसमें आ रहा है, बैठा है कि नहीं। n की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। n की वैल्यू जब डालेंगे 2 तो C2O1 और H कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 6, तो C2H5OH 6। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आया वो क्या आया, मैं लिख देता हूँ,
अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 और O, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारे आप बना सकते हैं। और मैं कुछ ले लेता हूँ, एल्डिहाइड का ले लेता हूँ। चलिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला CH3 CHO है ना, C डबल O और H, CH3 CHO। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन लगा दो। तो इसका भी लगभग फॉर्मूला किसके बराबर है, इसका भी फॉर्मूला एल्कीन के बराबर है ना, बस O1 लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n और O। अब मान लो इसमें आपने n की वैल्यू 3 डाल दी, तो 3 पे डाल के देख लेते हैं, C3H6O। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है, जैसे इसको आप बनाएंगे तो 1 2 3 और डबल बॉन्ड O और H, तो 3 2 5 1 6, तो C3H6O। समझ रहे हैं, है ना। तो ये किसका होगा, एल्डिहाइड का हो गया। और किसका, एसिड का देख लेते हैं। चलिए एसिड का, तो एसिड क्या होता है, COH है ना, RCOOH, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं पहला बनाऊं CH3COH, सपोज पहले हम लोग SCOH बनाते हैं ना, पहला तो मिथेनोइक एसिड होता है SCOH, ठीक है। तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1, H कितने आ रहे हैं, 2, O कितने आ रहे हैं, 2। तो ये जो जनरल फॉर्मूला बना वो क्या बना, CnH2n और O2। तो O ऑलवेज 2 रहेंगे, क्यों, क्योंकि ओइक एसिड है तो 2 रहेंगे, ठीक है। तो CnH2nO2। तो इसका जनरल, अब मैं मान लो इसकी जगह पे 3 रख देता हूँ, तो 2 रख देता हूँ, इथेनोइक एसिड। तो बना के देखते हैं हम लोग, चलिए। तो मान लीजिए मैंने 2 रख दिया, तो C2H4O2। इथेनोइक एसिड कैसे होता है, 1 2 OOH, ठीक है, ये 1 2 3। तो कार्बन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CnH2n और O2, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे भी निकाल सकते हैं। और मान लीजिए मैं कुछ चीज और का ले लेता हूँ, है ना। और किसका ले सकते हैं, मान लो हम लोग ईस्टर का ले लेते हैं, चलो, ठीक है। ईस्टर का, ईस्टर क्या होता है, RCOOR, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली वही क्या रहेगा, जैसे मान लो मैं पहला कंपाउंड लिख लेता हूँ, मान लो मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो कार्बन काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, तो C3H6O2। तो लगभग इसका एसिड का और ईस्टर का लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे OH है, तो OH की जगह पे यहाँ पे R लग जाता है, तो बेसिकली सेम रहता है। तो अगर आप देख लो 1 2 3 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन गया, इसका भी फॉर्मूला आपका बन गया सिमिलरली CnH2n और O2। तो आप इसको जो चेक करके देख लीजिएगा सही बैठ रहा है कि नहीं, है ना। कोई भी और कौन सा बचा, और कोई बचा, अल्कोहल, ईस्टर, ईथर का चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। जितने भी कंपाउंड हैं उनकी सबकी एक GF होती है, और GF मैंने आपको बनाना सिखा दिया है ना। तो एक और बना के देख लेते हैं, ईथर मान लो देख लेते हैं। ईथर क्या होता है, ROR होता है, ठीक है। तो ROR, तो मान लो हम लोग पहला ले रहे हैं CH3O CH3, तो क्या हो जाएगा C2H6O, तो CnH2nO। तो आई थिंक आपको बनाना आ गया होगा GF, है ना। और वो तो GF बन नहीं पाएगी, हम लोग के नसीब में भी नहीं है, आप लोग के भी नसीब में नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों के हैं नसीब में, बट वो भी ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और GF बनाते रहें और खुश रहें। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।